हेलो, गुड आफ्टरनून रितिका, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। बस काफ़ी हाँ सारे जी। क्वेश्चंस और जो है वो बहुत सारे लोगों की बातें आपको पता है आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो हम्म। आज एक प्राइवेटली सेपरेटली जो है वो वीडियो आपके साथ आई मीन ऑडियो आपकी बातों का एज अ वीडियो में बना के डाल दूँ कि बिल्कुल एटलीस्ट लोगों तक वो रीच पहुँच सके। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। रितिका बताइए मुझे आप कैसे आपके मतलब आपने मुझे एक ऑडियो भेजा था जिसमें आपने मुझे बताया कि इन लोगों ने आपके कुछ पैसे लिए हुए हैं। तो बताइए हाँ अरमान जी। उर्फ संदीप उर्फ राहुल और ये पायल के बारे में। हाँ जी, 2016 में पायल से फेसबुक पे मेरी बात हुई। पहले से हम जानते थे, फिर हमारी बातचीत बंद हो गई थी। जानते थे हम 2011 से। उसके बाद हमारी बातचीत बंद हो चुकी थी बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने रजौरी ही छोड़ दिया था। और उसके बाद जब बात हुई 2016 में, फेसबुक पे बात हुई, हालचाल पूछ रहे थे, नॉर्मल बात चल रही थी। मैं एक बार मिलने के लिए गई पहले। जब मैं मिलने गई थी तब इसका बेटा नहीं हुआ था, ये प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, और कुछ दिनों में इसकी डिलीवरी होने वाली थी। ओके। बातचीत तो होने लगी, सब कुछ सही चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा कि और राहुल का है, यानी कि संदीप कहाँ है? तो इसने कहा कि वो तो थाईलैंड गए हुए हैं, काम से, बिजनेस से गए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों बाद इसने बोला कि यार तेरे पे कोई किसी का कांटेक्ट है जो फर्नीचर, वो मेरा डाइनिंग टेबल ले ले। मैंने बोला डाइनिंग टेबल क्यों बेच रही है, मतलब क्या हो गया, सब ठीक है? तो उसने बोला कि हाँ यार सब ठीक ही है। मैंने बोला कि नहीं, बता सब, अगर कुछ बात है तो। और वो इस तरीके से ये बात कर रही थी, जिस तरीके से कि हाँ उसे सब कुछ बेचना है, उसको सिर्फ पैसे चाहिए, बहुत नीड है पैसों की, ऐसे दिखाया था इसने मुझे। हम्म। तब उससे दोबारा मैंने 2-3 बार पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने जब बोला कि सच बता कहाँ है राहुल, तो उसने जवाब दिया कि वो तिहाड़ में है। मैं ओके। क्यों, क्या कर दिया? तो मैंने टावर वगैरह का जो तुम्हारा काम था उस चीज को लेके, कहती नहीं, बच्चे की किडनैपिंग के केस में। ओ माय गॉड। वो अच्छा, वो जो बलात्कार वो का मेरी, केस था वो इसके बाद का है या उससे पहले का है? हाँ जी, ये उसके बाद का है। ओके ओके ओके। जी। वो इनके रिकॉर्ड हो गया था, गाड़ी नंबर पता चल गया था सीसीटीवी में, जिसके थ्रू ये पुलिस घर पे आई और इनको लेकर गई, राहुल को। अच्छा अच्छा, मैं सुनने वालों को ये बता दूं, राहुल जो है वो ये संदीप को कह रही हैं क्योंकि संदीप शर्मा, हाँ जी। संदीप उसने अपने नाम संदीप बहुत बदले जांगड़ा, थे, संदीप राहुल जंग। शर्मा। हाँ जी, राहुल शर्मा कर लिया था उन्होंने। उसने क्योंकि हाँ जी। राहुल जो है वो पायल के हस्बैंड के अभी नाम था जो उसके पेरेंट्स ने अपनी मर्ज़ी से करी थी। तो ये इस वजह से कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा आपको, क्योंकि जब इसके ऊपर ये केसेस वगैरह हुए थे तो नाम उसने अपना चेंज कर लिया था। जी रितिका, दूसरा फिर आपका जो पैसों का आप बता रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो उस टाइम पे फिर मैंने बोला तो तू अपना कोई काम वगैरह शुरू कर ले, घर से ही कुछ काम देख ले। कह रही कि कोशिश कर रही हूँ। मैंने बोला कि इतने छोटे बच्चे को जब डिलीवरी हो गई तब ये फर्नीचर की बात हुई थी। तो मैंने बोला इतने छोटे बच्चे को लेके तू कैसे करेगी मैनेज, और राहुल जेल में है तो तू कैसे करेगी? इसने बोला कि यार मैं फर्नीचर बेच के अब देखती हूँ, घर पे घर तो चलाना ही है, उसके लिए तू देख कांटेक्ट में हो कोई तेरे, जैसे खरीदना हो तो मुझे बताइए। मैंने बोला कि इसकी जगह तू अपना कुछ काम देख ले। मैंने बोला कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता दियो। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं पार्लर का देख लेती हूँ। मैं वैसे भी राहुल को छोड़ना चाहती हूँ, यानी संदीप को छोड़ना चाहती हूँ, हम्म। और अरमान मलिक को छोड़ना चाहती हूँ। अरमान ओके मलिक इसने यूट्यूब टिकटॉक से नाम रखना शुरू किया था अपना। इसका पहले से कोई ऐसा नाम नहीं था। ओके। हाँ। तो उस टाइम पे जब इसने बोला कि मुझे मैं वो कर लूं, तो फिर मैंने बोला कि देखती हूँ मैं, कह रही पार्लर खोलने के लिए भी यार 2-2.5 लाख रुपए तो चाहिए। तब मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए थे। ओके। हाँ। जिसमें कि जैसे ही जब मैंने पैसे दिए उसके एक हफ्ते बाद ही संदीप दिल्ली, यहाँ जेल से, तिहाड़ से बाहर था, अपने घर में था। ओके। सो आपको लग रहा है उन पैसों मेरा से क्या बेल हो रहा करवाई है? थी? हाँ जी, उन्हीं पैसों से बेल करवाई गई है, और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। ओके। क्योंकि कोई पार्लर नहीं खोला, कुछ नहीं किया उन पैसों का। और फिर कहती कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे करके तेरे पैसे दे दूंगी, तू परेशान मत हो। मुझे ये जवाब दिया। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चल धीरे धीरे करके दे दियो। कह रही अभी अभी ये बाहर आ गए हैं जेल से,
कह रही सबसे पहले वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ। तो हम लोग वैष्णो देवी गए थे साथ में। ओके। हाँ, और नवंबर में गए थे हम वैष्णो देवी साथ में। ऑल राइट। तो आप किस ईयर से किस ईयर तक लेकर आप जानते थे इनको? और जानते थे, हाँ, अब तो नहीं जानते, ऑब्वियसली यू आर नॉट विद दैम। तो मैं 2011 से जानती हूँ, सूरज भाटिया के थ्रू मिली थी मैं। ओके। इनके घर में इनके साथ रहती थी मैं। अच्छा, तो सूरज हाँ भाटिया जी, से कैसे आपकी बात हुई थी? एक फ्रेंड थी हमारी ज्योति नाम की, उसने मिलवाया था सूरज भाटिया से मुझे। ओके। सो आपके रितिका वो पैसे हाँ, पैसे मिल गए हैं आपके अभी? नहीं मेरे पैसे मुझे नहीं मिले, पूरे नहीं मिले। ओके। अच्छा, उस वक्त 2 लाख आपने हाँ, दिए थे, बाकी आपने तो कब दिए? हाँ उस वक्त तब इन्होंने टुकड़ों में कभी 5,000, कभी 10,000 और कभी 15,000 ऐसे टुकड़ों में दिए हैं, जो कि अभी मुझे पूरे नहीं मिले, अभी भी रह रहे हैं। और उन सबका कोई मैंने ब्याज नहीं लगा रखा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा रखा, वरना कोई अगर देता भी है आज की डेट में कोई यूं ही पैसे नहीं देता। अगर कोई देता है तो आप देखो वो इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। यस, यस। मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लगा रखा। अगर 2016 से आप अभी का इंटरेस्ट अगर जोड़ने लगोगे तो आप सोचो कि मेरा मुझे अगर लेना हो तो कितना बनता है। मैं कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने जो हाथ से नगद कैश दिए हुए हैं पैसे हैं, मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ आपको। ओके। और फिर उसके बाद कभी ये लोग कभी भी कहीं से अगर मैं नंबर निकालूं इसके जानने वालों में से या वहीं जाके, मैं कभी वैसे जब नहीं जरूरत पड़ी मैं नहीं गई, कभी भी नहीं गई वैसे ना कभी मैं मांगने गई। फोन पे अगर मैंने बोला कि हाँ भाई कैसे और करवा दूं मेरे पैसों का कुछ, तो जवाब मिलता था 5,000 डाल दिया और फिर उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया। ये तब ऐसा कर रहे थे। मैं फिर भी चल कोई बात नहीं, परेशान होंगे। फिर मुझे किसी ने कहा यार एक बात बताओ, ये तो जिम जा रहे हैं और 8,000 के तो ये ईयरफोन खरीद रहे हैं, किस बार, ये 2017 की बात है। उस टाइम पे जब ये ऐसा कर रहे हैं तो तेरे पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? तो जब सामने से 4 लोग बोलते हैं तो आप भी समझ सकते हो कि हाँ बुरा लगता ही है कि यार हमने भरोसा करके पैसे दिए थे। जब वो इतने कैपेबल अब है कि मेरे पैसे मुझे वापस कर सकते हैं तो कर देना चाहिए था इनको। एक इंसानियत के नाते तो करना चाहिए था। दोस्ती तो तुमने कोई उसकी इज्जत नहीं रखी, पर इंसानियत के नाते तो देना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। लोग बोलते थे, मैं फिर भी शांत थी। 2021 में जब कोविड वगैरह आया और आपको पता ही है उस टाइम पे क्या पहले से ही क्या हाल चल रहा था, तब मेरी सिचुएशन और खराब हो चुकी थी। मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने बोला कम से कम अपने पैसे मांग के मैं कोई मेडिकल वगैरह वो अपना खोल लूं, जिसमें मैं अपना थोड़ा बहुत जैसे दूध ब्रेड वगैरह रख लिया, ये सब मुझे बोला मेरी बहन ने कि कुछ ऐसा काम कर ले और तो कम से कम बच्चे के साथ सरवाइव तो कर पाएगी, इतना चल जाएगा। मैं तब गई इनसे अपने पैसे लेने की, चलो मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं कम से कम अपना तो चला लूंगी घर। और उस टाइम भी मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरी बेटी की फीस भी देनी थी, मैं स्कूल में जाके बहुत परेशान भी हुई हूँ। मैंने जो सरवाइव किया वो बात तो खैर अलग है, पर दोस्ती के नाते जो इन्होंने पैसे लिए ना और इन्होंने वो किया, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वरना ना कोई किसी पे भरोसा करके 1 रुपए भी नहीं देगा। तो रितिका, मुझे ये पूछना था आपसे, एक तो आपने बताया बच्चे की चोरी का, अगवा करने का जो था, नंबर 2 हाँ जी, इसके ऊपर जो है हत्या का उसका भी था, बलात्कार का जो हुआ था, उस वक्त आप थे हाँ इन जी। लोगों के साथ? नहीं तब मैं इन लोगों के साथ नहीं थी, पर हाँ मुझे इनके बारे में पता सब कुछ था। ओके, यानी उस वक्त तक आपकी इससे हाँ दोस्ती ख़त्म हो चुकी थी, तब की बात है ये, जब ये हाँ ऊपर छत पे चढ़ हाँ के। ओके, ओके। हाँ नंबर 3 इसका और इसके फ्रेंड का कुछ ये भी सुना है हमने कि हत्या हुई, की भी हत्या के भी मतलब हत्यारे भी हैं ये, वो भी किया है इन्होंने, हाँ हाँ। जो आपने हमें लाइव पे बताया था। तो वो लेडी कौन थी? अंजलि नाम की लड़की है, वो सूरज भाटिया के साथ एज अ उसकी वाइफ रह रही थी। ओके। हम्म, लोगों को बता भी दूं मैं, अंजलि भाटिया करके अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको उनकी पिक्चर्स मिल जाएंगी विद चिकू के एंड विद हाँ सूरज भाटिया एज वेल। रितिका, मुझे सेकंड चीज़ आपसे ये पूछनी थी कि जैसे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस ये कर रहे थे, स्पेशली ये कि आप बताइए, क्योंकि इन लोगों ने इंटरव्यू में ये कहा हुआ है हम बैंक में जॉब करते थे, पायल बैंक में जॉब जी नहीं करती थी। नहीं नहीं नहीं, हुआ ये था जब संदीप झांगड़ा यानी कि अरमान मलिक वहां से हाँसी से भागकर आया, वहां हत्या करके जब आया
और दिल्ली आने के बाद वो वेस्ट दिल्ली में एक जैकी भैया के पास रहने लगा था। वो जो जैकी भैया हैं उनका फाइनेंस का ही काम था। उस काम में इसने कुछ घोटाला करने की कोशिश की। वहां पे पूरी रात इसको बांध के पीटा गया, संदीप को। और उसके बाद फटे कपड़ों में ये नंगे पांव दूसरी जगह पहुंचा। वहां पे इसने अपना काम वगैरह खोला, 2 नंबर का, जो ये फेक टावर और फेक फाइनेंस वगैरह के कॉल आते हैं ना, आज भी आते हैं लोगों के पास, ये वाला काम इसने काम शुरू किया। जब इसने ये काम शुरू किया तब इसके पास थोड़े पैसे आने लगे। ये भी हवाबाजी, भाई गांव से, हांसी से आया था, गांव जैसी जगह से आने के बाद इसने क्या किया, इसने यहाँ पे शहर में देखा कि हाँ क्या चीज होती है, ये लड़की डांस, ये हवाबाजी, ये सब जो होता है दिल्ली में, तो ये सब देखा। अब देखने के बाद इसे तो इतना कुछ पता नहीं था। तब सूरज भाटिया ने और पायल ने मिलके प्लान किया कि क्या कहते हैं, इसके साथ अफेयर करेंगे, और मतलब पायल करेगी अफेयर वगैरह, रिलेशन रखेगी और इससे पैसे लूटेंगे। अच्छा, पायल पहले सूरज की गर्लफ्रेंड थी? हाँ जी बिल्कुल, पायल पहले सूरज की गर्लफ्रेंड थी और ये दोनों क्लब में रह जाते थे। पायल क्लब में डांस करती थी, वो भी लोग जो टिप देते हैं डांस करने पर, साथ में डांस करने पर, वैसा। कोई डांस बार में नहीं थी, कोई बैंक में नहीं थी। और किसी और में बोले अगर ये बैंक में जॉब करती है ना, तो मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ, ये जरा इंग्लिश में 4 लाइन्स ही बोल के जो दिखा दे, पढ़ के नहीं, अपनी तरीके से जैसे इंग्लिश में बात करते हैं हम। करेक्ट। और ऑब्वियसली जब आप बैंक में अगर कोई भी जॉब कर रहे होते हो तो उधर आपको कंप्यूटर का वर्क हो गया या इवन कॉलिंग भी अगर आपको लेनी है तो आपके पास लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, मस्ट है वो। यस, करेक्ट। ओके मैम, तो मैं कुछ तो दिखाऊं आप अपना। मैं तो ये पूछूंगी, मेरे को जितना पता, क्योंकि मुझे पता है 2016 में तो, 16 में नहीं, सॉरी 2012 में, 13 में, तो उस टाइम पे कोई मैसेज भी आता था ना, वो भी मेरे से पढ़वाती थी ये। ओके, अच्छा, तो ये डांस करती थी और पहले ये सूरज भाटिया की गर्लफ्रेंड थी, बाद में इन्होंने प्लान करके और इसको इस तरह से मतलब संदीप उर्फ अरमान मलिक के साथ कनेक्शन किया। हाँ, उसके बाद ये लोग साथ रहने लगे। साथ में रहते रहते इन लोगों ने कॉलिंग का काम अपना पर्सनल बढ़ा दिया। इनके पास तब छोटे जो कीपैड वाले फोन होते हैं जिससे ये बात करते हैं, कम से कम इनके पास 12 से 16 फोन होते थे। ओके, कीपैड फोन जो ये कॉलिंग वगैरह के लिए रखते थे। कौन सी कॉलिंग? टावर। हाँ जी, आपका टावर लगा देंगे। ओके। और लैपटॉप होता था इनके पास, उसमें ये क्या करते थे, एक मैसेज बनाते थे कि हाँ जी हम आपका एरिया का सर्वे कर रहे हैं, और 2-3 बातें थी उसमें। तो वो उसमें लेकिन ना वो सबके नंबर डाल देते थे, कॉन्टेक्ट नंबर्स, जिनको इन्हें जिनका वो करना था, ब्लैकमेल, मतलब पैसे लेने थे, ब्लैकमेल नहीं, पैसे जिनसे लेने होते थे। तो ये उस टाइम पे सबके कॉन्टेक्ट नंबर लैपटॉप पे डालते थे और वो इकट्ठे सबको सेंड होता था, सेंड टू ऑल कर देते थे। ओके, कॉन्टेक्ट नंबर्स डाल के। अच्छा मैम, आपने बताया था कि इनके घर में वो रशियन लड़कियां वगैरह और इस तरह का भी कुछ आपने लाइफ पे बताया था मेरी। हाँ जी 2012 की बात है ये। 2012 में मतलब राहुल, यानी कि ये जो अरमान मलिक है, ये पूरा मतलब हर दूसरे तीसरे दिन किसी ना किसी लड़की के साथ इसका चलता ही रहता था। ओके। तो एक दिन ये हुआ था, ये किसी महिपालपुर से किसी लड़की को लेकर आया था, रशियन लड़की को, और वो उस रशियन लड़की के साथ ये रूम में था। उस टाइम पे पायल बाहर की तरफ से खिड़की, मतलब सीढ़ियां जैसे चलते हैं ना, तो खिड़की, मतलब रूम की एक खिड़की थी वहां पे, उस खिड़की से झांक के देख रही। राहुल को ये बात, यानी कि संदीप को ये बात पता चल गई। मैं तो सच में बहुत कंफ्यूज हूँ, बात करके मैं सच में कंफ्यूज हूँ कि मैं इसे किस नाम से बुलाऊं। 3 नाम में कौन सा एक लूं? किसी को राहुल पता है, किसी को संदीप पता है, किसी को अरमान मलिक पता है। आप अभी अरमान ही नाम से बुलाइए या संदीप नाम से बुलाइए, क्योंकि राहुल नेम तो वो उस बेचारी के, मतलब बेचारे का कॉपी करके इसने रखा था ताकि जो भी ये कांड करे वो उसके सर के ऊपर जाए। सो मैं ये पूछूंगी आपसे, ये अरमान मलिक ने, मैं बता रही हूँ, उस टाइम पे इसे पता चला तो बार बार ये झांक रही थी करके। तो जैसे ही वो लड़की चली गई, उसके बाद इसको बेल्टों से पीटना चालू किया। आज की डेट में कहता है, ओ मेरी बच्ची, आप व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा, इसने कई व्लॉग्स में
ये तो मेरी जान है, ये तो मेरी बच्ची है, कहा हुआ मेरी बेटी, ये करता है ना। तो आज की डेट में मेरी बच्ची बेटी सब मेरी जान। तो तू अपने जान को जब पीटता था, जब क्या हुआ था, जब तुझे नहीं दिखता था तेरी जान है ये। राइट। अब क्या हो गया? और कितनी बार मारा है, कितनी बार। पायल कोई वो नहीं है, विक्टिम नहीं है, मैं उसको विक्टिम नहीं कहूंगी, क्योंकि जो गलत करता है वो गलत होता ही है, पर जो गलत सहता है ना वो भी गलत होता है। एग्जैक्टली अच्छा, मुझे ये भी पूछना है आपसे रितिका, बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि वो बहुत बेचारी है और बहुत मजलूम है, क्योंकि लोग सुमित्रा के बारे में नहीं जानते थे। मेरी वीडियोस के बाद, मेरे अवेयरनेस, जब मैंने इनकी भाभी की ज़ुबानी सुमित्रा की रियलिटी बताई। मेरे बच्चे करती है, आज की डेट में मेरे बच्चे करती है। 2012 में तो वो कम से कम अपने 8-9 बच्चे अबॉर्ट कर चुकी थी अपनी मर्जी से। तब नहीं बच्चे दिखे जो बच्चे खत्म हो गए, जो इसने खुद से करे अपने हाथों से। आज आईवीएफ की जरूरत पड़ रही है जो। अच्छा, इसका भी तो बेबी ट्यूब नहीं है। हाँ अच्छा, मैं इसका बेबी ट्यूब क्यों खराब हुआ, मैं बताती हूँ। इसका बेबी ट्यूब इसलिए खराब हुआ क्योंकि इसका बेबी जो ये अबॉर्ट करवा के आता था ना, अरमान मलिक इसके बच्चे खत्म करवा के आता था, तो उस टाइम पे बेबी ट्यूब में इंफेक्शन बन गया और ये हुआ है इसके साथ। ओके, इसलिए बेबी ट्यूब का ऑपरेशन हुआ। मतलब मल्टीपल अबॉर्शंस करवाए। नहीं आया इसे देखने के लिए इसके घर से। ओके, हाँ। अच्छा एक और ये मुझे बात पूछनी थी कि इसकी अपनी जो फैमिली है, उनका तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं आई। मस्ट से कि वो गैरत वाले लोग हैं कि एटलीस्ट इस तरह की लेडी से वो दूर हैं। मुझे आपसे ये पूछना है रितिका कि जितने भी दिन या जितने टाइम आप साथ रही हैं, उसमें आपने कल लाइव। जी रितिका, अभी आ रही है आपकी वॉइस, बोलिए। हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ, जैसे ये कहती है कि हाँ भाई मैं मुंह पे चप्पल मारूंगी मेरे बच्चे के लिए, तुम लोग ये बोलते हो वो बोलते हो, तो जब इतना प्यार है ना, चलो ठीक है, मैं भी चैलेंज कर रही हूँ। पायल एक काम कर, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के वीडियो बना ले, क्योंकि तेरा गिरा हुआ बन, जो जितनी तू गिरी हुई है ना, वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, मैंने सारे तेरे वो देख लिए हैं, सारे रंग। तो तू अपनी तूबा से ज्यादा प्यार करती है ना, तेरे पे भी आज की डेट में एक बेटी है। तू अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोल कि तू बैंक में काम करती थी। तो ये बोल कि हाँ भाई तूने कभी कोई वो गंदे काम नहीं करे, ना क्लब में तूने डांस करा, ना तू राहुल को फंसाने के लिए उसकी जिंदगी में आई थी जब पहली बार मिली थी राहुल से तू। तो ये बोल के हाँ तेरे बच्चे अबॉर्ट नहीं हुए। जो जो मैं बात बता रही हूँ ना, तो एक बार अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के बोल दे, क्योंकि उसमें और गिरा हुआ बन तेरा दिख भी जाएगा अगर तू इसमें हाँ करती है तो, और ना करती है तो लोगों को सच भी दिख जाएगा। तो तेरे पास रास्ता ना अब घुमा फिरा के बोलने के लिए तो है नहीं। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूँ, लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि हाँ अगर ये सही है ना, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस तक ये बात पहुंचाओ कि जो जो मैं पूछ रही हूँ ना, इसका जवाब ये दे दे हाँ या ना में, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के, तीनों बच्चों के। यस, मैं रितिका यही आपको करेक्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ तूबा का नाम मत लें आप, बल्कि चीकू का नाम लें कि चीकू के सर पे हाथ रख के कसम खा लो। हाँ। चीकू तो मेरी जान है, चीकू तो मेरी जान है। जो तू ये बोलती है, अब सुनो इस बारे में भी, जब ये अरमान जेल से छूट के आया था ना, इसे कोई मतलब ही नहीं था अपने बच्चे से, बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, चिड़चिड़ा रहता था। इसने खुद अपने मुंह से मुझे बताया था कि यार ये तो ऐसे कर रहे हैं, इनको क्या समझाऊं, और चीकू से तो प्यार ही नहीं करते बिल्कुल ही। और उस टाइम ये रो रही थी मेरे सामने। ओके, आपने ये भी बताया था कि ये 1 साल तक 1.5 साल तक बच्चा किसी और ने संभाला था। हाँ, उससे पहले तो बात ये है कि ये मुझे ये भी पता चलना चाहिए, मुझे क्या पूरी पब्लिक को पता चलना चाहिए, जब अरमान मलिक जेल में था 10-11 महीने से, तो फिर ये चीकू कैसे पैदा हो गया? अच्छा, 10-11 महीने तक वो जेल में था और पीछे चीकू पैदा हुआ, ये कह रही हैं आप? हाँ, चीकू कैसे पैदा हो गया फिर? रितिका, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखें बच्चों के मैटर में तो मैं तो बोल नहीं रही हूँ, लेकिन आपका ये क्वेश्चन है क्योंकि आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं, आपका एक टाइम गुजरा है साथ में। ऑब्वियसली मैं हूँ या कोई और देखने वाला हो, हम इतना पर्सनली नहीं जानते। जी रितिका, यू आर ऑडिबल, बोलिए। ये बैंक में जॉब करती थी ना, तो बैंक का कुछ तो इसका प्रूफ होगा कि ये बैंक में जॉब करती थी। नया बना हुआ नहीं,
जिस टाइम ये जॉब करती थी वो। हाँ ऑब्वियसली होगा, सारा कुछ जो है वो बैंक में जॉब के, बैंक का नेम। दिखा सकती है, मैंने ये दिखा सकती है, उसे बोलो दिखा पाएगी ये। मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हाँ भाई बैंक में क्या था तेरा, क्या करती थी। आप इससे इंग्लिश ही सुन लो यार, कई वर्ष तो इन लोगों से पूछती है, वीडियोस भी देखोगे तो भी पता चल जाएगा। और वैसे भी इंटरव्यू लेने चले जाओ कोई और इससे बोलो कि इंग्लिश में बात करनी है जी, कर लेगी। अच्छा ज्यादा नहीं, 4 बात तो कर सकती होगी। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, थोड़ी बहुत तो अगर बैंक में जॉब करेगा कोई बंदा तो इतनी तो मैनेज करना आता ही होगा ना। फिर आप कैसे बात हाँ। करोगे या कैसी कन्वर्सेशन करोगी हाँ। नॉर्मली। हाँ। हाँ। सो रितिका, इस वीडियो को अभी हम यहीं एंड करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो लोग क्वेश्चंस करेंगे ना इस वीडियो पे, तो हम दोबारा उस पर बना लेंगे या बोल देंगे, क्योंकि अभी के लिए फ़िलहाल ये 3-4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी था। एक तो लोगों को ये नहीं पता था सुमित्रा के बारे में, जो मैंने सरोज आंटी की वीडियो के थ्रू भी इसकी अपनी भाभी के कंफर्म करवाया, और बहुत सारी और भी चीज़ें जो अब तो लोगों को पता चल गई। इवन अब तो ये तो बात इन्होंने अपनी वीडियो में भी बोली हुई है, पहले भी लाइव में बोली थी और अभी वीडियो में भी बोली है कि हाँ ठीक है हुई। 2 बच्चे उधर, 4 बच्चे अभी इधर दिखाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे रितिका? उन 2 बच्चों के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती? ये माँ है ना, ये माँ का दिल तो सब बच्चों के लिए एक होता है। 11 साल की बच्ची के लिए क्यों नहीं ये जवाब देती? नहीं तो ऐसे तो इन्होंने भी तो अपने बच्चे अबॉर्ट करे, एक नहीं कम से कम 8-9, उसका भी तो आप दो ना जवाब। क्या वो बच्चे नहीं थे जो आपने अपने हाथ से थमा दिया, वो भी तो एक हत्या हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक बच्ची का रेप कर लिया, वो बच्ची बच्ची नहीं थी। आज तुम्हारी तौबा तौबा है कि बच्ची है तुम्हारी, वो तुम्हारी जान, तुम्हारे दिल का टुकड़ा, ये सब है। बिल्कुल 11 साल की बच्ची के लिए जो है वो आवाज़ नहीं, इवन जवाब भी नहीं आ रहा। कहना चाहूंगी नहीं, मैं आपके ना इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को बताना चाहती हूँ इन सब के बारे में कि ये कितने बड़े स्कैमर हैं, ये कितने मतलब इनसे ज्यादा बड़ा फ्रॉड आपकी आवाज़ कम हो गई है रितिका, बहुत स्लो हो गई है वॉइस आपकी। हेलो, अभी बहुत हल्की आ रही है। हेलो जी अभी बोलिए। जी आ रही है। हाँ, ऐसे बड़ा स्कैमर तो कोई नहीं होगा। मैं लोगों को आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू इनका बस सच बताना चाहती हूँ। मैं कोई सच की देवी नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो कि लोग कई बार बोल भी देते कमेंट्स वगैरह में ना कि आपको क्या पड़ी है, तो मुझे ऐसा कुछ पड़ी नहीं है। मुझे पता मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिलने वाले इन लोगों से, क्योंकि इनसे ज्यादा गिरा कोई नहीं है। ये मैं जानती हूँ या फिर रजौरी में रहने वाले लोग जो इसे जानते हैं वो जानते हैं अच्छे से इसकी हरकतों को लेके। राइट। तो रितिका वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ। आप लास्ट आपके जो वर्ड्स हैं आप बोल दीजिए, जो क्या कहना चाहते हो। हाँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि किरण जी के इसमें आईडी में आप लोग कमेंट्स कीजिए, बताइए अगर कुछ और भी जानना है। मैं सब चीजों का जवाब दूंगी, जो 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 मुझे पता है मैं हर चीज का जवाब दूंगी। अभी तो फिलहाल ये एंड कर रहे हैं, और कुछ जानना हो तो जरूर कमेंट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। बाकी इन लोगों को जितना दूर रखें उतना बढ़िया है अपने बच्चों से, क्योंकि किसी भी बच्चे का भविष्य ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा ये चल रहे हैं, और ये बहुत गलत दिखा रहे हैं हर एक बच्चे के आगे आने वाली जनरेशन के लिए। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच रितिका, आपने ज्वाइन किया। गाइस मैं यही पूछना चाहूँगी, यू वेलकम। मैं आप लोगों से अब ये बोलना चाहूँगी कि ये इन्होंने जो बातें बोली हैं, ये सुनने के बाद आप लोगों को कैसा फ़ील हुआ? मतलब एज़ अ ह्यूमन आप जस्ट सोचिएगा कि कितना ज़्यादा आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर बनके कितना दिखावा करोगे, कितना। मतलब इन्होंने अभी रितिका ने खुला एंड ओपन चैलेंज किया है टू मिस मैडम पायल। एक्चुअली उनको खुला चैलेंज किया, जो हर उसमें आके कहती है ना मैं तो चैलेंज करती हूँ, मैं तो चैलेंज। सो नाउ इट्स योर टाइम एंड योर टर्न। आपका टाइम है। या आप बताइए ना कि एक लड़की आके, एक बंदी आके आपको इस तरह ओपन चैलेंज कर रही है, तो फिर आपको जवाब तो देना बनता है। और अगर आप जवाब नहीं भी देते तो हम मान लेंगे कि जैसे 11 साल की बच्ची के लिए, सुमित्रा के 2 बच्चों के लिए, या ये गंदा इंसान आके जब इधर गाली लिखता है, तो तब आके आप कोई जवाब नहीं देते हो। जिस तरह से और बातों पे खामोश रहे क्योंकि हकीकत थी, इसी तरह से इस पे भी खामोश रह के ये चीज़ हमें क्लियर कर देना कि तुम लोग झूठे हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जवाब नहीं आएगा कोई। एक बात पूछनी थी किरण जी जी। एक बात जाननी है मुझे सबसे ही कि सोशल इन्फ्लुएंसर क्या होता है।
वो ना जो लोगों जो को माशरे को, समाज को अच्छा अच्छा मैसेज दे, अच्छा मैसेज दे, जो जिससे किसी की एंटरटेन करे। हाँ पॉजिटिव क्या वाइब्स सोशल क्रिएट हों, जनरेट हों। इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होने चाहिए, इन जैसे? क्या मैसेज मिल रहा है इनके वीडियोस देखने के बाद? ये कि आप मल्टीपल मैरिजेस करो, बहुत सारे बच्चे पैदा करो, 11 साल की बच्ची का बलात्कार करो, आपकी इतनी लंबी हिस्ट्री हो जो कि तिहाड़ की हो, और इस तरह के मतलब केसेस हो, मल्टीपल केसेस के अंदर आप इन्वॉल्व हो, इतना आप लोगों के साथ स्कैम्स करो, ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपको, या ये मिल रहे हैं कि ना आप हिंदू रिलीजन के पक्के बनो, ना आप मुस्लिम रिलीजन के पक्के बनो। ये हमें सबको पता है, जो भी एजुकेटेड लोग हैं वो कभी भी रिलीजन के ऊपर बहस नहीं करते, और सेम मैं भी नहीं करती। बस मेरा इतना मानना है कि अगर आप हिंदू हो तो गर्व से कहो कि हाँ मैं हिंदू हूँ। फिर आप ये ढोंग नहीं करो कि मुस्लिम्स लोगों के सामने आप ये बन जाते हो कि जी मैं दरगाह जाता हूँ, मैं मत्था टेकता हूँ। अगर आप मुस्लिम हो तो गर्व से कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। फिर आप ये ना बोलो कि जी मैं तो हिंदू हूँ। एटलीस्ट किसी एक रिलीजन के, किसी एक के तो हो जाओ जिसको आप मानते हो। तो मैं इस वीडियो को नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या बोल रहे हो रितिका? मानो, बिल्कुल, मैं दोनों धर्म को मानती हूँ। मैं ये कहूंगी कि दोनों धर्म को मानना कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। मैं दोनों धर्म को, हम उनकी जगह अपनी है और हमारी जगह अपनी, ठीक है। लेकिन जो आप ये करते हो ना, वो गलत करते हो। क्या कि आप जब मुस्लिम का वो दिखाना चाहते हो तो आप उस टाइम पे दरगाह वगैरह, मुस्लिम का जब कोई फेस्टिवल आता है तो हाँ हाँ, और जब क्या कहते हैं हिंदू फेस्टिवल्स आते हैं उस टाइम पे आप भगवान का दिखाने की जगह आप वहाँ पे अपनी शॉपिंग्स, अपने ये क्या कहते हैं ढोंग वाले तरीके जो दिखाते हो ना, क्योंकि हमारे इसमें भी पूजा पाठ जो होता है वो बिल्कुल दिल से होना चाहिए। तो तुम्हारा दिल कहाँ है? आज तुम कह रहे हो पितरों को ये देना है, पितरों, अरे तुम उनकी ही बेइज्जती कर रहे हो। राइट। थैंक यू रितिका, आपने ज्वाइन किया। पितरों की बेइज्जती कर रहे हो और लोगों को शायद ये बात समझना चाहिए। अब समझने की जरूरत है, तो आप लोगों को प्लीज समझना चाहिए। मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इनके, और पता है क्या, कई लोग किरण ऐसे भी हैं, आज भी ये ऑडियो जो हमने ये बनाया है लोग देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद भी वापस वहां पहुंच जाएंगे वो सब देखने के लिए। इन्हें बाइकआउट कोई नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल, लोग इंतजार मैं उस दिन मानूंगी जिस दिन ना इनके व्यूअर्स कम होंगे, इनके सब्सक्राइबर्स कम होंगे। देखो बाइकआउट लोग इसलिए नहीं कर रहे होते, लोग जाके इधर भी देख रहे होते हैं, उधर भी, और इंतज़ार कर रहे होते हैं। गलत के लिए आवाज़ नहीं उठाते कि अगर किसी के घर में आग लगी है तो वेट करते हैं, और यकीन जाने फिर वो आग उनके घर तक भी पहुंच जाती है अगर वो किसी और का घर जलता हुआ देखकर आवाज़ नहीं उठाते। जी रितिका बोलिए। बस किरण, आज के लिए इतना ही। मैं लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी। आज के लिए बाय। जो भी हो मुझे जरूर बताना। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय। ओके गाइस, इस वीडियो को मैं भी, वेलकम रितिका, मैं भी एंड करती हूँ इस वीडियो को। बस ये क्वेश्चंस आपके ऊपर मैं छोड़ के जा रही हूँ कि ना आपने 11 साल वाली बच्ची का जो इन्होंने एक छोटी सी नन्ही सी जान की पूरी लाइफ स्पाइल कर दी है, ना आपने उस क्वेश्चन को पूछना बंद करना है, ना आपने इनके जो 2 बच्चों की है बात, जो मैं इसलिए बार बार कर रही होती हूँ कि अपने बच्चों के लिए रोना पीटना, वो तो अभी मुझे रितिका के थ्रू पता चला है कि बहुत सारी इस तरह की बातें और इतने मल्टीपल अबॉर्शंस। बट मुझे ये लाजमी पूछना है कि भाई जब अपने बच्चों का इतना रोना पीटना करते हो तो एक उस लेडी के बच्चों के लिए क्यों आप नहीं आवाज़ उठा रहे, क्यों नहीं मेंटेनेंस दे रहे? ठीक है, डिवोर्स 2 हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया, मेंटेनेंस तो बनता है। और थर्ड, ये लाजमी पूछिएगा प्लीज़ कि जितने लोगों के साथ कांड किए हैं, जितने लोगों को गालियाँ दी हैं, इवन मेरी लाइफ पे भी आके अपने और पर्सनल चैनल के साथ गालियाँ दी हैं, तो शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी? कब पैसे वापस किए जा रहे हैं बाय द वे रितिका के? और इन्होंने तो ओपन चैलेंज किया है, इस ओपन चैलेंज का वेट है कि कब रिप्लाई आता है आपका। मुझे पता है चोर हो और चोर कभी जवाब नहीं देते। बाकी आप लोगों के ऊपर छोड़ा, ऑडियंस के ऊपर। टाटा बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।